सो दिस इज़ लेक्चर 10 ऑन यूनिट्स एंड मेजरमेंट और आज हमारा टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखो, द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड बाय इट्स डायमेंशन। ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है। जैसे सपोज मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम और उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स, लेंथ को कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट्स, टाइम को कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनको ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी उनको हम इनके टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यानी लेंथ ही है। ठीक है, तो लेंथ के लिए इसका डायमेंशन हो गया एल और डिवाइडेड बाय टाइम। अब इनको नॉर्मली जिस तरीके से आप पार्ट्स को डील करते हो, ठीक है, ए अपॉन बी को आप ए इंटू बी टू द पावर -1 लिखते हो, एकदम उसी तरीके से डील करना है इनको। ठीक है, तो एल ये हो क्या जाएगा एल और ऊपर गया तो टी टू द पावर -1। ठीक है, और फिर हमको ए की स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ही फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, फिर है एरिया। किसी भी चीज़ का एरिया लेंथ स्क्वायर होता है, चाहे वो सर्कल का हो तो पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल के लिए हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। मतलब बेसिकली किसी भी एरिया के फॉर्मूले में 2 बार लेंथ इन्वॉल्व है, तो वो क्या हो गया लेंथ इंटू लेंथ। तो इनका डायमेंशन क्या हो गया एल स्क्वायर। सिमिलरली डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए आपका डायमेंशन इज एम, वॉल्यूम के लिए डायमेंशन इज एल क्यूब। तो इसको जब साथ में लिखोगे ये चीज़ ऊपर जाएगी तो एल टू द पावर -3 बन जाएगी। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टू द पावर -3। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी। ओके, तो all the physical quantities represented by derived units can be expressed in terms of some combination of 7 physical fundamental quantity। तो मैंने पहले क्या बताया था कि हम कुछ चीज़ों की कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशन सेट कर देते हैं और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, उनके लिए हम उनके टर्म्स में डायमेंशन निकालते हैं। तो वो कौन कौन सी क्वांटिटी है जिनके लिए हमने डायमेंशन फिक्स कर दिया है, वो वही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो लेंथ पढ़ा था, मास पढ़ा था, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब पढ़ा था। तो लेंथ के लिए होता है एल ब्रैकेट में, मास के लिए एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, करंट के लिए एम्पियर का ए, टेम्परेचर के लिए केल्विन का के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, ये इनके यूनिट्स थे SI यूनिट्स, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी था कैंडेला। ठीक है, तो यही जब इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये इनके डायमेंशन हो गए। ओके, तो अगर हमको डायमेंशन को डिफाइन करना है तो क्या होता है वो, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर पार्ट्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सी बेस क्वांटिटी यूज़ की गई है और उनकी कौन सी पावर हम रेज कर रहे हैं। जैसे हम वेलोसिटी की अगर बात करते हैं तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें पता, तो अगर मेरे को इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो वो क्या होगा, डिस्टेंस के लिए एल और टाइम के लिए हो जाएगा टी टू द पावर -1। तो इससे हमें पता चल रहा है कि एल को जब हम पावर 1 पे रेस करते हैं और टी को जब हम पावर -1 पे रेस करते हैं तो हमें डायमेंशन मिलता है किसका, वेलोसिटी का। ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही चीज़ है, द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच क्वांटिटीज रिप्रेजेंट डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं और कौन सी पार में हमने उनको रेस किया है। ठीक है, तो दैट गिव्स अस द डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट इज डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे एरिया है, तो एरिया का डायमेंशन इस तरीके से आप डिनोट करोगे कि ये डिनोट करता है एरिया का डायमेंशन, और एरिया का डायमेंशन हमने निकाला था एल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई, तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। सिमिलरली डेंसिटी के लिए एम एल टू द पावर -3, वॉल्यूम के लिए एल क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, हम उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़, ऑलमोस्ट सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे जो आपके 11th और 12th के सिलेबस में हैं। ठीक है, उससे पहले याद रहे कि जनरल फॉर्म क्या होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने का, m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c।
मतलब तीनों चीज़ें आनी चाहिए। अगर उसमें मास इन्वॉल्व ही नहीं है तो मास की पार्ट 0 लिख दो, टाइम इन्वॉल्व ही नहीं है तो टाइम की पार्ट 0 लिख दो, लेकिन ये तरीका है लिखने का, ठीक है। MLT आना चाहिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। एरिया वाला हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो एरिया किसी का भी फॉर्मूला क्या होता है, इधर मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ लिख दिया है रेक्टेंगल का। किसी भी और चीज़ के लिए 2 बार लेंथ इन्वॉल्व होती है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ए का डायमेंशन यानी एरिया का डायमेंशन इज L इंटू एल विच इज़ L स्क्वायर। तो अगर इसको प्रॉपर तरीके से लिखना है तो क्या होगा, m टू द पावर 0, L टू द पावर 2 एंड t टू द पावर 0। ओके, नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब टाइम का तो हमें डायमेंशन पता है कि इट्स t, वेलोसिटी का नहीं पता ना, लेकिन वेलोसिटी का भी निकाला था, निकाल सकते हैं। वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका लेंथ, और टाइम डिवाइड में यानी ऊपर जाके t टू द पावर -1, तो ये डायमेंशन हो जाएगा आपका वेलोसिटी का। तो L t टू द पावर -1 अपॉन t, तो ये क्या हो गया L t टू द पावर -2, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला इज m, वेलोसिटी का अभी बताया, ठीक है। ये है वेलोसिटी का फॉर्मूला L t टू द पावर -1। तो मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम का सिंबल p होता है, तो p का डायमेंशन इज ml t टू द पावर -1। ओके, नेक्स्ट इज फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला इज मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास का डायमेंशन इज m, एक्सेलरेशन का हमने अभी निकाला L t टू द पावर -2। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मली जैसे नंबर्स को करते हैं, तो क्या मिलेगा, m टू द पावर 1, L टू द पावर 1 एंड t टू द पावर -2। ओके, नेक्स्ट इज वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये F मैंने फोर्स नहीं डिनोट करे, फॉर्मूला डिनोट कर रहा है, आप इसको ऐसे लिख लेना, W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने निकाला, ये रहा m l t टू द पावर -2 एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, लेंथ, तो इनटू लेंथ। तो ये क्या हो गया, m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 हो गया, 2 बार l आ रहा है, एंड t टू द पावर -2। ओके, नेक्स्ट इज योर एनर्जी। अब मुझे बताओ क्या एनर्जी आपका, इधर पार लिखा है, एनर्जी और वर्क मैथमेटिकली सेम ही क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो क्लास 9th में पढ़ा है। तो अगर कोई चीज़ सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है तो उनका डायमेंशन होता है वो भी सेम होता है, ठीक है। तो मैथमेटिकली इफ योर एनर्जी इज इक्वल टू वर्क देन द डायमेंशन ऑफ बोथ द क्वांटिटीज विल बी सेम। तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, ml² t टू द पावर -2, जैसे इसका था। ओके, नेक्स्ट इज योर पार। पार का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन का अभी हमने निकाला, उसको डिवाइड कर दोगे t से, तो क्या आ जाएगा, ml² t टू द पावर -3। ओके, नेक्स्ट आता है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो देखो अभी हम ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ेंगे जो आपने कभी सुने ही नहीं है। तो जैसे जैसे आप आगे चैप्टर्स पढ़ते जाओगे तो सब आपको पता चलता जाएगा। तो बेसिकली हमें सिर्फ फॉर्मूला पता होने की ज़रूरत है। एक बार हमें पता चल गया फॉर्मूला क्या है तो डायमेंशन लिखना तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो आप ये सारी क्वांटिटीज़ मैक्सिमम जितनी पॉसिबल है उनके फॉर्मूलेज याद करते हुए चलना, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो बेसिकली ये होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमने पहले लिखा था L t टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय L। तो ये क्या हो गया, m टू द पावर 0 t टू द पावर 0 और L टू द पावर क्या हो गया आपका, L से L यहाँ पे कैंसिल हो गया, t टू द पावर -1 सॉरी। तो ये है m टू द पावर 0 L टू द पावर 0 एंड t टू द पावर -1, ये इसका डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट इज योर वेव लेंथ। अब वेव लेंथ क्या होती है, वेव की लेंथ है तो लेंथ ही ना, तो इसका भी क्या होगा, L सिंपल, ठीक है। तो इसको लिखोगे कैसे, m टू द पावर 0 L टू द पावर 1 एंड t टू द पावर 0। ओके, नेक्स्ट इज इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स जो बहुत ही छोटे टाइम के लिए लगती है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है F इंटू टी। तो फोर्स का हमने अभी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, इट वाज ml t टू द पावर -2, ठीक है। फोर्स का तो आप याद कर लेना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूलेज में यूज़ आएगा। तो इसका याद कर लो कि इट इज़ ml t टू द पावर -2 इंटू टाइम का फॉर्मूला इज t। तो ये कितना हो गया, ml t टू द पावर -1। ओके, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता है 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड का तो टाइम ही होगा, तो ये क्या हो गया, m टू द पावर 0 L टू द पावर 0 एंड t टू द पावर -1। ओके, नेक्स्ट है टॉर्क, अगेन अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी फॉर यू गाइस।
तो इसका सिंबल है टाउ, इसे टाउ बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस के लिए एल, तो मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू द डिस्टेंस, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम का हमने निकाला था m। ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अभी भी अगर आपको p का पता नहीं हो तो आप 2 मिनट लगेंगे m इंटू वी करके निकालना होगा, और v का भी नहीं पता तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, ठीक है। तो सारे फॉर्मूलाज बस याद होने चाहिए आपको, ओके। तो ये लीनियर मोमेंटम का हम निकाल चुके हैं। चूँकि हम पहले निकाल चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, अदरवाइज यू कैन फाइंड आउट। और r के लिए l, तो ये हो गया m l स्क्वायर टी टू द पावर -1। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये भी आप आगे ही पढ़ोगे। इसका सिंबल इज कैपिटल I, इसका फॉर्मूला इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, मास के लिए m टू द पावर 1, डिस्टेंस स्क्वायर यानी l स्क्वायर, और टाइम तो है ही नहीं तो t टू द पावर 0, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्रेशर। प्रेशर का दूसरा नाम है स्ट्रेस, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला तो m l t टू द पावर -2 एंड एरिया इज l स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे l टू द पावर 1 है, नीचे 2 है, तो ऊपर जाके l टू द पावर -1 हो गया। तो m l टू द पावर -1 इंटू t टू द पावर -2, दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है डिवाइडेड बाय लेंथ, तो इसको सॉल्व करोगे तो यूल गेट दिस, ओके। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसके लिए फॉर्मूला हम ये यूज़ करेंगे F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। इसी में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है, तो इसका फॉर्मूला निकाल दो, ये हो गया एफ आर स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, ये होता है आर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय एम इंटू एम यानी मास स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। नेक्स्ट इज फोर्स कांस्टेंट। फोर्स का एक फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स। ये जब हम स्प्रिंग के टर्म्स में लिखते हैं, ये भी आप आगे पढ़ोगे, तो ये k जो होता है ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, वो क्या आ गया f अपॉन एक्स। f इज़ योर फोर्स एंड x इज़ द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स के लिए ये डायमेंशनल फॉर्मूला, डिस्टेंस के लिए चाहे स्मॉल डिस्टेंस हो चाहे ग्रेट बहुत बड़ा डिस्टेंस हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, डायमेंशन तो l ही रहेगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लैंक्स कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है h इंटू न्यू, ठीक है, जहाँ पे न्यू इज़ योर फ्रीक्वेंसी एंड h इज़ नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ से h क्या आ गया, E अपॉन न्यू, ठीक है। अब देखो E का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, एनर्जी का सेम एज वर्क, एंड न्यू का हमने अभी निकाला फ्रीक्वेंसी का 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी t टू द पावर -1। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द डायमेंशन फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज़ m l स्क्वायर t टू द पावर -3, ओके। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी कर रहे हैं ना, यानी ये होता है वेलोसिटी का डायमेंशन अपॉन सेम थिंग, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, हर चीज़ 0 है। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि कोई डायमेंशन नहीं है इसकी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ओके। नेक्स्ट इज़ योर इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये नई चीज़ आई है, अभी तक तो हम सारी चीज़ों को क्या कर रहे थे, m और mlt के टर्म्स में कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला होता है I इज़ इक्वल्स टू q अपॉन टी। तो यहाँ से q आपका आता है I इंटू टी, q आता है I इंटू टी। अब देखो टाइम का है t, और करंट के लिए भी हमने पढ़ा था एम्पियर, ओके। तो क्या हम इसको a टू द पावर 1 इंटू टी टू द पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका डायमेंशन, ओके। नेक्स्ट इज़ योर पोटेंशियल डिफरेंस, v इज इक्वल्स टू w बाई क्यू। तो देखो w का तो वर्क का तो हमने निकाला ही है, और q का हमने अभी निकाल दिया ये, ठीक है। तो इसको जब दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो तरीका है m l t और फिर एम्पियर लिखने का, ठीक है। और जहाँ पे एम्पियर हो नहीं हो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप a टू द पावर 0 लिखो, ठीक है। हमें m l t के टर्म्स में जनरली रिप्रेजेंट करना होता है, बाकी और कोई क्वांटिटी आए तो वेल एंड गुड, ओके। नेक्स्ट इज योर गैस कांस्टेंट। इट्स अ फॉर्मूला इन द चैप्टर थर्मोडाइनमिक्स। तो ये इक्वेशन होती है गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, जहाँ पे P आपका होता है प्रेशर, ठीक है,
V आपका होता है वॉल्यूम, ओके, V इज़ योर वॉल्यूम, N इज़ योर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, R इज़ योर गैस कॉन्स्टेंट एंड T इज़ योर टेम्परेचर, ओके, एम आई क्लियर? वापस से, P इज़ योर प्रेशर, V इज़ योर वॉल्यूम, N इज़ योर नंबर ऑफ मोल्स, R इज़ द गैस कॉन्स्टेंट एंड T इज़ द टेम्परेचर। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या मिल गया? R इज इक्वल्स टू PV अपॉन NT, ठीक है। अब प्रेशर के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था ये, फिर वॉल्यूम का L क्यूब होता है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोल होगा, एंड T क्या है? T इज़ टेम्परेचर, जिसका डायमेंशन इज केल्विन। तो जब आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो ये आएगा mL² T⁻², केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। तो इसमें सारी क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व है, ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को छोड़ के। एंड नेक्स्ट इज योर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टी। बेसिकली क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, कि कितना एंगल चेंज कर रहा है कोई चीज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो आपका एंगल होता है, ठीक है, वो डायमेंशन लेस होता है, ओके, डिवाइड बाय टाइम करोगे तो सिर्फ टी इनवर्स रह जाएगा, तो उसको आप लिखोगे m⁻0 L⁻0 T⁻−1, ठीक है। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, ओके। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूलाज। अब 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये ध्यान से सोचना। पहला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल दैट अ फिजिकल क्वांटिटी हैज़ यूनिट बट इज डायमेंशन लेस? क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट तो है लेकिन वो खुद डायमेंशन लेस है? हमने कौन सी क्वांटिटी ऐसी पढ़ी अभी तक जो डायमेंशन लेस आई इतने सारे एग्जाम्पल में? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा था, वो डायमेंशन लेस आया था क्योंकि m⁻0 L⁻0 T⁻0 आया था, ये डायमेंशन लेस था। क्या इसकी कोई यूनिट होती थी? इसकी तो कोई यूनिट भी नहीं होती थी, ठीक है। हमें तो ऐसी क्वांटिटी पूछी गई है जिसकी यूनिट हो बट वो खुद डायमेंशन लेस हो। तो अभी हमने एक और एग्जाम्पल किया था एंगुलर वेलोसिटी वाला, जिसमें हमने थीटा अपॉन टी किया था और हमने बोला था कि थीटा का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। क्या थीटा का ऐसा यूनिट होता है? हाँ होता है, एंगल का रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो एंगल जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो होता है बट डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, एंगल या सॉलिड एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है, इज इट पॉसिबल दैट अ फिजिकल क्वांटिटी हैज़ डायमेंशन बट इज यूनिटलेस? इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन, कि डायमेंशन तो है लेकिन कोई यूनिट ही नहीं है। तो थोड़ा सा सोचो कैसा पॉसिबल है, ठीक है। अगर हो तो मुझे ज़रूर ढूंढ के बताना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर डायमेंशनल एनालिसिस। ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट अभी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ओके।